नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। और उसका अपलोड हुआ है यूट्यूब का। आपका सदैव आशीर्वाद रहा है और आपने निरंतर कहा है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें मनोयोग से कार्य करें और माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। हम उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने संचालित कर रहे हैं। आज इस अवसर पे आपने समय दिया है कि उद्बोधन करने के बाद भविष्य में भी आप इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। इससे इस कार्यक्रम को और गति मिलेगी। हमें अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी को यहाँ एड्रेस करना चाहें, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको आश्वासन। धन्यवाद। हो गया। माइक कौन है? देखो ये देखो, उधर से ऑन के सामने से हटाइए आप लोग। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअली माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। आरंभ हुआ था सोनभद्र और लखीमपुर जिले में, और आज मुझे देखकर के प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव-गांव जाकर के व्यापक जन पहुंचेगा। आपने देखा होगा सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उनसे मिलूं, आपसे प्रणाम करूं। पीएम साहब को धन्यवाद।
महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और पिछले 9 साल में हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर प्रांत विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। और आप सबको मालूम है, देश के एक प्रांत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज से 9 साल पहले सबको मालूम थे किस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब उसी कालखंड में देश के अलग अलग प्रांतों में यही चर्चा हुआ था कि वहां आतंकवादियों का गतिविधियां, हिंसा, वायलेंस, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लॉ एंड ऑर्डर इस हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट की जनता सुबह शाम निश्चित होकर उस सड़क में घूम नहीं सकते थे। ऐसे एक हालत कांग्रेस ने 7 साल में नॉर्थ ईस्ट को बनाया। कांग्रेस की उनकी जो शासन व्यवस्था इतना कमजोर रहे और खास करके उन्होंने 7 साल की कार्यकाल में जो दुर्नीति घोटाला को उन्होंने जैसे अपनाया, इसके वजह से वहां कोई रूल ऑफ लॉ थे नहीं और इसलिए हर नागरिक असुरक्षित रहे, अनिश्चित रहे। हमारा भविष्य क्या होगा, कौन देगा हमें सुरक्षा, कौन देगा हमें शक्ति और संभावना, कौन देगा हमें स्वाभिमान से जीने का माहौल। ऐसे हजारों सवाल ने नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को घेर के रखे थे और उसी अनिश्चित एक जीवन उनको जीने के लिए कांग्रेस सरकार ने मजबूर किया था। लेकिन 2014 में जब बीजेपी लेड एनडीए सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ध्यान दिया और नॉर्थ ईस्ट की गरिमा, नॉर्थ ईस्ट की इतिहास, इन चीजों को उन्होंने सही अध्ययन और अनुसंधान से नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा, शांति और प्रगति देने के लिए प्रतिबद्ध हुई और उन्होंने 9 साल जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नीतियां अपनाया, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कार्यक्रम रचना की और नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय की सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सभी मंत्री को यह निर्देश जारी की कि नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान देना होगा। हर मंत्री को अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम को नॉर्थ ईस्ट में सही समय पर लागू करना होगा, वो भी क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना होगा, ऐसा निर्देश जारी की। और साथ साथ में जितने भी बड़े अधिकारी उन लोगों को भी कहा कि आपको भी नॉर्थ ईस्ट जाना होगा। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को
निरंतर ध्यान दिया और उन्हें नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मनोबल देने के लिए और नॉर्थ ईस्ट का जो भी शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए वो सफल रहे। और इन दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी 64 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। 64 टाइम किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार नॉर्थ ईस्ट दौरा नहीं किया। और आपको एक आंकड़ा दूं, सारे कार्यक्रम में, सारे इनिशिएटिव में कितनी निष्ठा और भक्ति शामिल रहे। दो साल के अंदर अगर आप आंकड़ा देखें, हमारे केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट 362 टाइम्स विजिट किया। इससे साफ जाहिर है कि 9 साल के अंदर 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट दौरा हुआ और अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, मजबूत कदम उठाया, नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद की और एक वर्किंग होलिस्टिक रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज ये सफल साबित हुई है। आज आप लोगों ने खुद देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों को एक सेट वाद्य यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसमें हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, खरताल और घुंघरू खरीदने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को राशि देगी। ये कदम जनहित में लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। इस राशि का भुगतान सांस्कृतिक विभाग करेगा। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि चयनित ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशक सांस्कृतिक शिविर की ओर से ये सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को विस्तार से दिशा निर्देश जारी कराए गए। चयनित ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्रों का सेट लखनऊ में आयोजित एक समारोह में ग्राम प्रधान और उनके द्वारा निर्मित प्रतिनिधि को प्रदान किया जाएगा। वाद्य यंत्रों के सेट पर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का नाम लिखा जाएगा। वाद्य यंत्रों के वितरण का उद्देश्य युवा पीढ़ी को कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नोएडा की थाना नॉलेज पार्क पुलिस की चेकिंग के दौरान मोबाइल स्नैचर से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर के बीच पुलिस ने एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान जमील खान उर्फ भोपा के रूप में हुई है, जो गांव रबूपुरा का रहने वाला है। आरोपी ने स्नैचिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के पास एक बैग और 10 मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। फिलहाल अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। महोदय गौतम बुद्ध नगर नोएडा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में थाना नॉलेज पार्क पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसएचओ नॉलेज पार्क और उनकी टीम आज गश्त में थी तो उनको सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जो कि मोबाइल चोरी और छिनैती की घटनाएं करता है, ये एलजी चक्कर से शारदा गोल चक्कर के बीच चेकिंग कर रहे थे तो वहीं पर इसको रोकने का प्रयास किया
इसने पुलिस पर फायर करके और ये AMT की तरफ जंगल में भागने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चला करके इसको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक बैग मिला है और ये अभियुक्त का नाम जमील खान उर्फ भोपा पुत्र रघुवीर, जो कि रघुपुरा आजाद नगर बिट्टू के प्लांट के पीछे का रहने वाला है। बैग से 10 मोबाइल हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों से इसके द्वारा चोरी किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल भी इसके पास है जो चोरी की है और 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस मिला है। इससे पूछताछ के आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसमें अभियोग सुरंगत धाराओं में पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song